हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। देश व प्रदेश भर में भारतीय जनता पार्टी सरकार द्वारा महंगाई बढ़ाने के विरोध में जनहित की आवाज को उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी ने खुद को तैयार कर लिया है। विधानसभा चुनाव उपरांत लगातार बढ़ रही गैस, पेट्रोल, डीजल और खाद्य पदार्थों के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस पार्टी के महंगाई मुक्त भारत अभियान के तहत आज 26 बेल रानीपुर विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी रहे राजवीर सिंह चौहान के कार्य से प्रदर्शन का आगाज किया गया। जिसमें बढ़ती महंगाई के विरोध में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए रानीपुर विधानसभा से पार्टी प्रत्याशी राजवीर सिंह चौहान ने कहा कि आम जनता के सामने भाजपा सरकार का आम जन विरोधी चेहरा सामने आ चुका है। चुनाव के समय महंगाई पर नियंत्रण का इनका वादा पूर्व की भांति एक छलावाई सिद्ध हुआ है। लगातार बढ़ रही रसोई गैस, डीजल, पेट्रोल और खाद्य वस्तुओं की कीमतें इनकी गरीब व मध्यम वर्गीय परिवार विरोधी नीतियों की परिचायक है। लेकिन कांग्रेस पार्टी और उसका एक ही कार्यकर्ता इसके विरोध में पुरजोर संघर्ष करेगा। मोहम्मद दानिश और आप देख रहे हैं परिपाटी न्यूज। परिपाटी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम आए हैं सेक्टर 3 बेचल में, जहां पर कांग्रेस के कार्यकर्ता महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सिलेंडर के ऊपर, पेट्रोल डीजल के ऊपर अपना कुछ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आइए हम कुछ बातें कराते हैं आपसे कार्यकर्ताओं से। देखिए, जैसा कि आप सबको पता है कि कुछ समय पूर्व सरकार के द्वारा पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में बढ़ोतरी पर रोक लगाई गई थी। वो सिर्फ इसलिए लगाई गई थी कि जो उपचुनाव कुछ जगह हुए थे, कुछ राज्यों में हुए थे, उसमें उनको महंगाई के कारण मुंह की खानी पड़ी थी। और आगे उनको 5 राज्यों का लक्ष्य जो चुनाव लड़ने का था, जीतने का था, क्योंकि वो सिर्फ उनका हमेशा चुनावी स्टंट रहता है, आम जन से उनको कोई लेना देना नहीं है। तो वो चुनावी स्टंट जैसे ही उनका पूरा हुआ, 5 राज्यों के परिणाम आपके सामने आए, तो तुरंत फिर उन्होंने गैस में 50 रुपये की बढ़ोतरी और पेट्रोल और डीजल में प्रतिदिन 60 से 80 पैसे की बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे आम जन प्रभावित हो रहा है। और इससे पेट्रोल और डीजल की बढ़ोतरी से जितने भी खाद्य सामग्री या जितनी भी सामग्रियाँ प्रयोग होने वाली हैं आम जन के लिए, वो सारी कीमतों में प्रभावित होती हैं, उनकी सारी कीमतें प्रभावित होती हैं और आम जन परेशान है। तो इसको लेकर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि हम पूरे देश में इस अभियान को, इस विरोध प्रदर्शन को चलाएंगे और इस गलत सोच का, जो केंद्र सरकार है उसकी गलत सोच का, जो कीमतों में वृद्धि की जा रही है, उसका हर स्तर पर विरोध करेंगे। और हर स्तर पर विरोध जब तक किया जाएगा जब तक इन कीमतों पर वृद्धि जो की गई वो वापस ना ली जाए और आगे जो बढ़ोतरी कर रहे हैं उस पर रोक ना लगे। तो ये लड़ाई लड़ने का काम कांग्रेस हर स्तर पर करने जा रही है और जिसकी पहल आज 31 तारीख से की गई है और 7 तारीख तक के कार्यक्रम हमारे घोषित हैं। उसके आगे के कार्यक्रम शीघ्र ही आपके बीच में आ जाएंगे। पार्टी ने जो महंगाई मुक्त भारत अभियान का जो आगाज किया है, उसके तहत भाजपा सरकार की नीतियों का पर्दाफाश भी कर उनको अंजाम तक पहुंचाने का भी काम करेगा। इस अवसर पर कैलाश चंद, BS तेजियान, संजीव चौधरी, मनोज यादव, सत्येंद्र वर्मा, बबली सरदार, नीरज, अमन कुमार, सुनील, HP राणा, चंद्रमा प्रसाद, विजय पटेल, दिग्विजय, संगम शर्मा, सुनील चौहान, दारा सिंह, पंकज, मुकुल राज, राकेश चौहान एवं महिला सदस्यों में किरण चौहान, अनीता, आरती चौहान, बिल्लू सिंह, कोमल चौहान, मधु, मोना चौहान आदि बहुत से लोग शामिल रहे। केंद्र सरकार द्वारा जिस तरह से लगातार पेट्रोल, डीजल के और अन्य महंगाई बढ़ाती जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर पूरे देश में कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया है। हम लोग बढ़ती महंगाई के खिलाफ है। सरकार ने चुनावी घोषणा पत्र में अनेक वादे किए और चुनावी घोषणा पत्र, वो चुनाव खत्म होते ही उनका घोषणा पत्र भी जीरो हो गया है। तो आज कहीं ना कहीं कांग्रेस सड़कों पर उतरकर जो जनता को गुमराह करने का काम भाजपा की सरकार ने किया, कांग्रेस उसके खिलाफ खड़ी होकर आज पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। और ये निरंतर तब तक चलेगा जब तक कांग्रेस की पार्टी सरकार को झुकाकर कहीं ना कहीं भाजपा को जमीन पर लाने का काम नहीं करेगी।
हरिद्वार के रानीपुर से विक्रमजीत सिंह के साथ मोहम्मद दानिश की ये खास रिपोर्ट।